हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रमोद सर रायसेनगर में। स्टूडेंट्स, आज हम सुपर क्वेश्चन सीरीज़ का नया क्वेश्चन लेके आए हैं। स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल पर अगर आपने उसे खोला हो, ओपन किया हो, तो यूट्यूब चैनल पर अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई। आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर प्लेलिस्ट में आपको सुपर क्वेश्चन सीरीज़ की, परसेंट की, क्लास 10th की और डीआई की प्लेलिस्ट मिलेंगी। उसमें से आप जो आपको टॉपिक की वीडियो आपको देखनी हो वो देख सकते हैं। तो प्लेलिस्ट का आप ज़रूर ध्यान रखें, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज का अपने क्वेश्चन लेते हैं। आज का जो क्वेश्चन है आप उसे पढ़ें, देखें। उसमें लिखा है, एक ट्रेन सामने से 9 किमी पर आवर से आ रहे तथा अपनी ही दिशा में 18 किमी पर आवर की चाल से जा रहे व्यक्तियों को 40 सेकंड व 70 सेकंड में पार करती है। तो बताओ उस रेलगाड़ी की चाल किमी पर आवर में कितनी है। मतलब एक ट्रेन जा रही है, एक तो सामने से आदमी आ रहा है और एक जिधर ट्रेन जा रही है उस साइड में जा रहा है। तो दो आदमियों को पार करती है, दोनों की स्पीड दी हुई है, लेकिन ट्रेन की स्पीड नहीं पता है, दोनों को पार करने का टाइम दिया है। तो बच्चों देखो, इसको समझने के लिए आप गौर करना। देखो इसको कैसे समझा जा सकता है। सबसे पहले हम एक ट्रेन, ये हमने ट्रेन ले ली जिसकी स्पीड हमें पता नहीं है बच्चों। हमने ट्रेन की स्पीड यहाँ पर देखो क्या मानी हुई है, टी किमी पर आवर। और सामने से एक आदमी, अब देखो ये इधर आ रहा है सामने से, और इसकी स्पीड कितनी है, 9, क्योंकि देखो ये हमारे पास सवाल में स्पीड दी हुई है। सामने से जो आ रहा है उसकी स्पीड कितनी है, 9 किमी पर आवर। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए ये जो ट्रेन है इस आदमी को पार करती है। देखिए ये ट्रेन यहाँ से गई, इसको पार कर लिया और पार किया। तो आप याद करो, आपने इससे पहले वाली अगर सुपर क्वेश्चन वाली वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने बताया था कि जब दो ऑब्जेक्ट आमने सामने क्या करते हैं, स्पीड में होते हैं, आमने सामने चलते हैं, तो दोनों की रिलेटिव स्पीड जो होती है वो प्लस करनी पड़ती है। तो और दोनों ऑब्जेक्ट अगर एक ही साइड जा रहे हो, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हो, तो रिलेटिव स्पीड माइनस करनी होती है। तो ये तो आमने सामने है ना बच्चों, तो इनकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी, जुड़ जाएगी, टी और प्लस में उधर से कितनी हो जाएगी, 9। और कितने सेकंड लगे बच्चों, देखो इस व्यक्ति को पार करने में, क्योंकि सामने से आ रहा है, पार करने में सेकंड लगे देखो बच्चों 40। ये देखो 40 सेकंड लगे और रिलेटिव स्पीड क्या बन के आ गई बच्चों, देखो टी प्लस 9। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या होता है, एक व्यक्ति और आता है, एक व्यक्ति और है, लेकिन वो सामने से नहीं आ रहा, जिधर ट्रेन जा रही है ना उसी दिशा में आगे जा रहा है, उसको भी ये ट्रेन पार करती है। तो देखो बच्चों किस तरह से दिया आप देखो, इसको सामने देखे पहले, ये व्यक्ति है, ये इधर मुंह है तो इस साइड जा रहा है, और इसकी स्पीड हमारे पास कितनी है, 18। देखो इसमें सवाल में हमें स्पीड कितनी दी हुई है बच्चों, देखो 18 किमी पर आवर दी हुई है। ओके, अब क्या होता है, ये ट्रेन इस व्यक्ति को पार करती है, दोनों इधर ही जा रहे हैं, देखना आप इसे, ये ट्रेन गई, उस व्यक्ति को पार किया और कितने सेकंड में किया बच्चों, देखो यहाँ पर दिया हुआ है 70 सेकंड में। ओके, इसको 70 सेकंड में किया पार, और दोनों की स्पीड, अब देखो दोनों ऑब्जेक्ट एक ही दिशा में जा रहे हैं। जब दो वस्तुएं एक ही दिशा में जा रही हो तो उनकी रिलेटिव स्पीड क्या होता है स्टूडेंट्स, माइनस करके निकालते हैं, ठीक है। जैसे आप इसको अगर अपने देखें तो यहाँ पर टाइम तो हो गया 70 सेकंड और रिलेटिव स्पीड अब क्या होगा, माइनस हो जाएगी, ट्रेन वाली टी और माइनस की 18। ओके, अब ये दोनों जो रिलेटिव स्पीड है वो आ गई दोनों व्यक्तियों के लिए। अब अपने क्या करेंगे, इसको डाटा को यूज करते हुए सॉल्व करेंगे। ये लिखा मैन 1 और ये लिखा मैन 2, दोनों के लिए रिलेटिव स्पीड कितनी है बच्चों, देखो इसके लिए तो है t प्लस 9 और सेकंड वाले के लिए क्या है, t माइनस 18, t माइनस 18। ठीक है बच्चों, अब अपने पास और क्या यहाँ हो सकता है, क्या क्या दिया है, टाइम का दिया है बच्चों। देखो हमारे पास टाइम का है, टाइम को भी यहाँ लिख लेते हैं। देखो दोनों का टाइम कितना सेकेंड है बच्चों, देखो एक 40 और एक 70। मैन 1 को पार किया 40 सेकंड में और मैन 2 को पार किया 70 सेकंड में। बच्चों आपको सिखाया था मैंने पिछली सुपर क्वेश्चन की वीडियोस में कि टाइम और स्पीड में क्या होता है, अपोजिट रेशियो होता है, तो इसलिए क्रॉस हो जाएंगे। जैसे इतने क्रॉस करेंगे तो स्पीड का रेशियो देखो क्या बनकर आएगा, 7:4, 7:4 आ गया बच्चों। अब आप देखो यहाँ पर डिफरेंस कितना, इनका डिफरेंस ले रहे हैं बच्चों, देखो इनका,
आप इनका डिफरेंस लो, देखो इनका जब डिफरेंस लेंगे तो t में से तो t घट जाएगा, और 9 में से ये -18 घटाएंगे ना, -18 घटाएंगे तो ये घटाते टाइम क्या हो जाएगा, +18 हो जाएगा। तो 9 में से -18 घटाएंगे तो ये कितना बन जाएगा, माइनस की प्लस में बदल जाएगा, और कितना आएगा 27, यानी कि ये डिफरेंस कितना है 27। और बच्चों देखो यहाँ डिफरेंस कितना है दोनों के बीच में, 3। ओके, देखो यहाँ स्पीड का डिफरेंस कितना है 27, और यहाँ स्पीड का डिफरेंस कितना है 3। इसका मतलब बच्चों ये जो 27 है, ये जो 27 है, ये 27 किसके बराबर है बच्चों, ये 27 इस 3 के बराबर है। इसके बाद कटिंग करेंगे, देखो ये कटिंग करने के बाद कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ 9 आ जाएगा, और 9 का इन दोनों में से जिस मर्जी से गुणा करके आप जो स्पीड निकालेंगे वो आएगी रिलेटिव स्पीड, और फिर ट्रेन की प्लस माइनस जो भी करना होगा हम आगे कर लेंगे। ठीक है, तो देखो बच्चों इसको आगे मैं बता रहा हूँ, स्लाइड से देखें आप, यहाँ लिखा हुआ है चाल का अंतर। 1 मिनट में ये थोड़ा इसको यहाँ से हटा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, ये है चाल का अंतर। देखो यहाँ चाल का अंतर कितना है बच्चों, देखो ये रहा 27, और ये कितना है 3, तो 27 के नीचे क्या आ जाएगा बच्चों, देखो 3 आ जाएगा। ठीक है, अब अपने क्या करेंगे, इसे कटिंग करेंगे, ये आ जाएगा 9 का इस 7 से गुणा कर लेंगे, कितना आएगा बच्चों 63। ठीक है, तो देखो ये 63 आ रहा होगा यहाँ पर। ठीक है, देखो ये 63 आ गया। अब अपने को यहाँ से ध्यान रखना है कि ये जो 63 है ये क्या है बच्चों, ये तो है रिलेटिव स्पीड। ये क्या है, रिलेटिव स्पीड, ट्रेन की स्पीड नहीं है। ये रिलेटिव स्पीड किसके लिए आई है बच्चों, ये आई है मैन 1 के लिए आई है। मैन 1 जो है उसकी स्पीड खुद की कितनी है, 9। बच्चों ध्यान देना, ये ट्रेन, ये सामने से आदमी आ रहा है, इसकी स्पीड कितनी है 9, सामने से जो आदमी आया, और दोनों की स्पीड मिलाकर कितनी है 63। 63 में से 9 किसकी है, मैन की, तो ट्रेन की कैसे आ जाएगी, माइनस करके। तो बच्चों ट्रेन की स्पीड यहाँ पर निकालेंगे तो माइनस कर देंगे। 63 में से किसको माइनस कर देंगे, ये 63, इसमें से किसको माइनस कर देंगे, मैन की स्पीड को माइनस कर देंगे, तो आंसर आया 54 किमी पर आवर। तो ये हमारी ट्रेन की स्पीड आ गई बच्चों। ओके, अब आपको यहाँ पर एक बात ध्यान देनी है कि मान लो कोई स्टूडेंट ये कहे कि सर हमें इसे इससे गुणा करके करना है, फिर कैसे होगा, तो 9 का 4 से गुणा कर लो, कितना आया 36। अब ये 36 कौन सी स्पीड आ गई, दूसरे आदमी के लिए रिलेटिव स्पीड। अब ये ट्रेन है, ये मैन है, दोनों एक साइड जा रहे हैं, इसकी स्पीड कितनी है 18 है। ठीक है, और आपको पता है कि जब एक साइड जाते हैं तो स्पीड घटी हुई होती है, यानी कि ये जो 36 है ना, ये माइनस होके आया है। ठीक है, और आपको पता है भी इन दोनों को माइनस करके 36 आया है, जबकि ये कितना है 18, तो इसका मतलब ये कितना होना चाहिए, 36 से 18 अधिक होना चाहिए। ठीक है, तो 36 और 18 जोड़ेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 54 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब जो स्पीड है अगर आपने इससे निकालनी है तो क्या होगा, 36 प्लस 18 कितनी आ जाएगी बच्चों, 54 आ जाएगी। अगर आप इस तरह से करें आंसर सेम ही आएगा, इसके बराबर ही आएगा। ओके, ये इस तरह से आप इसको कर सकते हैं अगर आप ये निकालें तो। ठीक, ये सवाल आपके सामने है, हमने अच्छे से इसे सीख लिया है। कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप इसमें इसे दोबारा देख के समझ लें। स्टूडेंट्स, आपने इस सवाल का तरीका तो सीख लिया, वो आपको मैंने समझा दिया। अब बात यह है कि पेपर में अगर ये सवाल आए तो इसे जल्दी से कैसे करें। तो देखो स्टूडेंट, अगर पेपर में आए तो अपनी यूँ करेंगे, जो पहला आदमी है और जो दूसरा आदमी है, पहले आदमी के बारे में देखें तो वो सामने से आ रहे हैं, इसलिए उसकी स्पीड क्या हो जाएगी 9 प्लस में, और दूसरा आदमी है वो ट्रेन की डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसलिए उसकी स्पीड क्या हो जाएगी माइनस की 18। तो ये सब दिया है हमें, ज़्यादा इस पर सोचना नहीं, अलग से लिखना नहीं है, तो समझाने के लिए आपको लिख कर बता रहा हूँ। अच्छा, दोनों के लिए अगर अपने टाइम की बात करें तो बच्चों देखो यहाँ पर टाइम कितना है, पहले वाले के लिए तो टाइम दिया है 40 सेकेंड, दूसरे वाले के लिए टाइम दिया है 70 सेकेंड। अपने क्या करें, टाइम को क्रॉस कर दें तो ये किस में बदल जाता है, स्पीड में। कितना आएगा 7:4। ओके बच्चों, अब आप ये देखो यहाँ स्पीड का ये डिफरेंस, देखो ये डिफरेंस ले रहा हूँ मैं, डी यानी कि डिफरेंस। ठीक है, ये डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है बच्चों, देखो ये
27। कैसे? 9 में से -18 जब घटाएंगे तो वो -18 प्लस बन जाएगा, तो ये 27 हो गया। और यहाँ पर डिफरेंस कितना है बच्चों? देखो 3 का। तो बच्चों 27 जो है वो किसके बराबर है? इस 3 के बराबर है। जैसे ही आप इसकी कटिंग करेंगे बच्चों, ये कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। 9 का 7 से गुणा करेंगे बच्चों, क्या आएगा? 63। तो ये 63 क्या आ गई? रिलेटिव स्पीड आ गई। किसके लिए? मैन 1 के लिए। मैन 1 की जो स्पीड है वो कितनी है? 9 है। 63 दोनों की मिला के आमने सामने, इसलिए 63 तो मिला के है, जिसमें से मैन की कितनी है? 9। 63 में से 9 माइनस कर देंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा? 54 आ जाएगा। ठीक है, तो 63 - 9 बराबर 54। तो ये आपका क्या होगा? आंसर होगा। ओके, तो स्टूडेंट ये सवाल आपके लिए इस तरह से आप इसको जल्दी कर सकते हैं। ओके, कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोशिश करेंगे जवाब देने की। ओके स्टूडेंट्स, ध्यान रखें कि आप इस वीडियो को देखकर और लाइक ज़रूर करें। अगर आपको अच्छी लगी है अच्छे से कमेंट करें। अगर आपको क्वेश्चन समझ नहीं आया है तो भी अच्छे से कमेंट तो आपको करने ही करने हैं। ठीक है, तो बच्चों अगले सुपर क्वेश्चन में आपसे फिर मिलेंगे। आज का जो अपना सुपर क्वेश्चन है वो यहीं ख़त्म होता है, और ये हमारे कुछ सोशल प्लेटफॉर्म हैं, आप इन पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं।